दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस कौन बनेगा करोड़पति का अगला दास्तान पर। दोस्तों आज वही लड़का है जिन्होंने पिछले एपिसोड में एक लाइफलाइन की मदद से छठा प्रश्न पार कर चुका था और आज इनके सामने सातवां प्रश्न है। तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो सातवां प्रश्न 700 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1971, बी 1956, सी 1975 या डी 1905। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। 1971 लॉक कर दे जी। फाइनल जवाब जी। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर ए 1971 को लॉक कर दिया जाए। सर आपको कैसे लगा कि यहाँ 1971 हो सकता है? 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ा था। तो ये आपका सही जवाब है। आप 700 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो अब आ रहा है आपके सामने आठवां प्रश्न 800 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1967, बी 1969, सी 1968 या डी 1970। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1968, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1970। ऑप्शन नंबर बी 1969 को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे जी। तो कंप्यूटर महासचिव 1969 ईस्वी को लॉक कर दे जाए। राइट आंसर ये आपका सही जवाब है। आप 800 रुपए के हकदार बन चुके हैं। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1969 ईस्वी को। ये आपका सही जवाब है। तो नौवां प्रश्न 900 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 42वां, बी 44वां, सी 65वां या डी 73वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 65वां, ऑप्शन नंबर डी 73वां। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, तो इनमें से दोनों कंफ्यूज है तो सर एक काम कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सॉरी लाइफलाइन लगा दीजिए। लगा दे जी 50% का। तो कंप्यूटर महासचिव इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास दो विकल्प बचा है। ए और बी आपका हट चुका है। सी और डी बचा है। आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। अब तो कंफर्म हो गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हट चुका है और ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे जी। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर डी 73वां को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर। ये आपका सही जवाब है। आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न आने वाला है वो है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आप सीधे 5वें प्रश्न में आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि 10वां प्रश्न जो है वो खेल का दूसरा नियम है, ठीक है? तो आप इसमें रिस्क मत लीजिएगा। आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है, वो है 50% का। तो 10वां प्रश्न 1000 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी जमशेदपुर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो इनमें से लगता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। लॉक कर दे जी। अगर ये आपका गलत हो जाता है तो आप सीधे 5वें प्रश्न में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश को लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दे सर ये कंफ्यूज था सर। ऑप्शन नंबर बी पंजाब को लॉक कर दीजिए। पंजाब को लॉक कर दे जी। कंफर्म है? जी जी। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर बी पंजाब को लॉक कर दिया जाए। सर आपको कैसे लगा कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? ज्यादातर पंजाब से ही खेती होती है, पंजाब में सबसे ज्यादा। तो आप मध्य प्रदेश लगा रहे थे शुरुआत में, आपने पंजाब ही क्यों चुना? तो सर हमको ऑप्शन नंबर बी से लगा क्योंकि ज्यादातर किसान हम लोग के बिहार से पंजाबी जाते हैं, इसीलिए हमको लगा पंजाबी होगा। तो ये आपका सही जवाब है। आप 10वां प्रश्न पार कर चुके हैं। आपने खेल का दूसरा नियम पार कर लिया है। अब आपके सामने जो प्रश्न आएगा वो है 11वां प्रश्न। अगर आपका 11वां प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो फिर भी आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा, ठीक है? आपने खेल का दूसरा नियम पार कर लिया है। तो अब आपके पास सिर्फ मात्र एक लाइफलाइन बचा हुआ है। आप चाहे तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो 11वां प्रश्न 1250 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर।
कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन सुने आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र, सी रक्त संचार तंत्र या डी उत्सर्जन तंत्र। तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र। तो दोनों में से कंफ्यूज है, तो क्या किया जाए? आपके पास एक लेफ्ट अभी भी जीवित है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना ही होगा। तो सर ऑप्शन लेफ्ट हैंड लगा दीजिए। लगा दे। तो कंप्यूटर महाशय जी, इसका जो लास्ट वाला लेफ्ट हैंड बचा हुआ है उसको आप अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास दो विकल्प बचा है, ए नंबर में है श्वसन तंत्र और डी नंबर में है उत्सर्जन तंत्र। बी और सी आपका हट चुका है, आप जो ए और डी के साथ जाना चाहते थे वो दोनों आपका बच चुका है। आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। जो कंफ्यूज में था वो और भी कंफ्यूज बना दिया। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, श्वसन तंत्र। लॉक कर दे। तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र को ही लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। तो आप 11 प्रश्न पार कर चुके हैं। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है वह है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो अब आपके सामने आ रहा है 12 प्रश्न। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। 12 प्रश्न 1500 रुपए का ये रहा आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? ऑप्शन सुने आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। ए 15%, बी 17.5%, सी 25% या डी 26%। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर ए 15%। हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 15% को लॉक कर दीजिए। अगर ये आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आप सीधे 10 प्रश्न में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लॉक कर दे? आपके पास एक भी लेफ्ट हैंड बचा हुआ नहीं है। लेफ्ट हैंड में बचा हुआ नहीं, क्या करें? लगा दीजिए। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर ए 15% को लॉक कर दिया जाए। ये आपका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है वो है 17.5%। आपका ये उत्तर गलत हो चुका है। अब आपको 10 प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? वह है 17.5%। ये आपका गलत हो चुका है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो ऊपर जो फॉलो का बटन दिख रहा है आपको वहां फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप भी यहाँ आ सकते हैं अपने काबिलियत के दम पर। अगर आप आना चाहे, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप यहाँ आकर जवाब दे सकते हैं, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं अपने काबिलियत के बदौलत।